अस्सलामु अलैकुम सामिईन इकराम। आज हम आपको फर्द नमाज की नियत के मुतालिक बयान करेंगे कि फर्द नमाज की नियत किस तरह की जाती है, फर्द नमाज की नियत करने का तरीकाकार क्या है, और अगर इमाम रुकू में चला गया और मुक्तदी पीछे से वुज़ू करके हाजिर हुआ तो मुक्तदी जो है वो किस तरह इमाम के साथ जमात में शामिल होगा। ये मुकम्मल डिटेल हम आपको बयान करेंगे। सबसे पहले तो ये अपने जहन के अंदर बिठा लें, असल नियत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। असल नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है और जुबान से नियत करना ये मुस्तहब है। अगर किसी आदमी ने जुबान से नियत नहीं की लेकिन उसके दिल के अंदर नियत है कि मैं फजर की नमाज पढ़ने लगा हूं, या जोर की या असर की या मगरिब की या इशा की, तो ऐसी सूरत हाल में अगर उसने जुबान से नियत नहीं की और आकर फौरन उसने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दी, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि उसने जो असल नियत है यानी दिल के पुख्ता जो इरादा है, असल नियत दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, वो तो उसके दिल के अंदर पहले ही मौजूद थी। जुबान से उलमा ने लिखा है कि नियत करना ये मुस्तहब है। तो आइए फर्द नमाज की नियत जुबान से किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 रकत नमाज फर्द, वक्त ज़ोहर, बंदगी अल्लाह तबारक व तआला की, मुंह मेरा क़िबला शरीफ की तरफ। अगर जमात के साथ पढ़नी है तो पढ़ना पीछे इस इमाम के। तो सामीन मोहतरम, अगर इमाम रुकू में चला गया और मुक्तदी पीछे से यानी वुजू कर रहा था, जमात खड़ी हो गई, तो जब मुक्तदी आया तो इमाम साहब रुकू में थे, तो ऐसी सूरत हाल में मुक्तदी आकर जुबान से नियत नहीं करेगा बल्कि नियत उसके दिल के अंदर पहले ही मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में आकर वो फौरन तकबीर तहरीमा कहकर और एक मरतबा सुबहान अल्लाह की मिकदार ठहरकर यानी अल्लाह अकबर, फिर फौरन वो रुकू के अंदर चला जाए इमाम के साथ। अगर इमाम के साथ रुकू में वो मिल गया, अभी इमाम ने रुकू से सर नहीं उठाया, तो वो रुकू के अंदर इमाम के साथ मिल गया तो उसकी वो रकत हो गई। अगर इमाम रुकू से उठ गया फिर बाद में वो रुकू में गया, तो ऐसी सूरत हाल में उसकी रकत नहीं होगी, उसको वो रकत दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कुछ लोग जो हैं वो ऐसे करते हैं कि वुज़ू करके आते हैं, इमाम साहब रुकू में होते हैं और फिर वो जुबान से नियत करना शुरू कर देते हैं। हालांकि जुबान से नियत करना ये मुस्तहब है और जमात के साथ नमाज पढ़ना ये वाजिब है। उन्होंने वाजिब को छोड़ दिया और मुस्तहब को तरजीह दी। तो मुस्तहब को तरजीह देना उस वक्त दुरुस्त है जब वक़्त हो। अगर वक़्त बहुत कम है तो आप मुस्तहब को छोड़ दें, जो वाजिब चीज है, फर्द चीज है, उसको अदा करें। तो रब ताला की पाक बरगाह आलिया में दुआ है कि हम सबको अपनी तमाम नमाजों की सही तरीके के साथ हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक सही दुरुस्त पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।